त्रेता युग के मध्य में एक ऐसा समय आया जब राक्षसों का आतंक पृथ्वी की सतह नहीं बल्कि जीवों की आत्माओं तक उतर गया था। वनों की शांति चीखों में बदल चुकी थी। यज्ञ ध्वस्त हो रहे थे। ऋषियों का रक्त धरा को लाल कर रहा था। धरती माता पीड़ा से कराह रही थी। स्वर्ग लोक में इंद्र का दरबार अंधकार में डूबा हुआ था। देवता भयभीत, प्रजाएं विचलित। रावण, जिसे वरदानों ने अहंकारी बना दिया था, तीनों लोकों पर अपनी छाया फैला चुका था। देवों, ऋषियों, अप्सराओं और यक्षों ने एक स्वर में पुकारा, प्रभु विष्णु, हमें आपकी आवश्यकता है। अब और नहीं सहा जाता। ब्रह्मा, शिव और विष्णु त्रिदेव एकत्र हुए। अंधकार के बीच से एक गंभीर आवाज गूंजी, विष्णु, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब धर्म स्वयं अवतार लेता है। समय आ गया है। मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और रावण के अहंकार का अंत करूंगा। अचानक ब्रह्मांड का प्रकाश एक नीली सुनहरी किरण बनकर धरती की ओर उतरने लगा। अयोध्या, जहां नियम धर्म था और धर्म प्राण। राजा दशरथ वर्षों से संतान की इच्छा में तप कर रहे थे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद देवताओं का प्रसाद मिला और चैत्र मास की नवमी तिथि को सूर्योदय से ठीक पहले आकाश में एक अनोखी प्रभा चमकी। राम का जन्म हुआ। उस क्षण अयोध्या के वातावरण में घंटियों की ध्वनि, पुष्पवृष्टि और दिव्य सुगंध ऐसी फैली जैसे स्वयं प्रकृति नतमस्तक हो गई हो। दशरथ, ये केवल मेरा पुत्र नहीं, यह मेरा भाग्य है। यह अयोध्या का रक्षक है। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्म लिए। चारों भाइयों का स्नेह संसार के लिए उदाहरण बन गया। राम बचपन से ही शांत, कर्तव्यनिष्ठ और मर्यादा का पालन करने वाले थे। गुरुकुल में पहुंचते ही सभी ऋषि राम में देवत्व की झलक देखने लगे। कभी भी वे क्रोध नहीं करते, पर अन्याय होते देख उनकी आंखों की चमक तेज हो जाती। एक दिन वन्य पशु घायल होकर गुरुकुल के निकट आया। बालक राम ने उसे उठाया और कहा, राम, जिसमें प्राण है वह मेरे लिए सम्मान योग्य है। यह दया आगे चलकर उनका महान धर्म बनेगी। एक रात अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र पहुंचे। वे धधकते क्रोध और तप से भरे हुए थे। विश्वामित्र, राजन दशरथ, आपके पुत्र राम को मेरे साथ भेजिए। राक्षस ताड़का मेरे यज्ञ भंग कर रही है। दशरथ पूरी सेना भेजना चाहते थे, पर विश्वामित्र बोले, केवल राम पर्याप्त हैं। राम मुस्कुराए, धर्म बिना युद्ध के नहीं चलता। मैं तैयार हूं। वन में प्रवेश होते ही वातावरण अंधकारमय हो गया। पेड़ कांपने लगे। अजीब सी गर्जना गूंजी और अचानक ताड़का प्रकट हुई। एक विशालकाय, भयावह, रक्तपीती राक्षसी। उसकी चीख से पहाड़ टूट सकते थे। लक्ष्मण भय से नहीं, उत्सुकता से बोले, भैया, यह कौन सा प्राणी है? राम ने धनुष उठाया। जहां अधर्म खड़ा हो वहां राम का बाण पहुंचे बिना नहीं रह सकता। भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी। वन पशुओं की चीखें, चारों ओर धूल का तूफान। अंत में एक दिव्य बाण छोड़ा गया। ताड़का धराशायी। वन पुनः शांत हो गया। राम का असली तेज पहली बार पृथ्वी ने देखा। मिथिला का भव्य नगर, राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर, दुनिया के असंख्य राजकुमार उपस्थित। बीच में रखा था शिव का पिनाक धनुष, जिसे देवता भी उठाने से डरते थे।
जनक दुखी हो उठे। क्या मेरे राज्य में कोई वीर नहीं? राम आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज हॉल में गूंज रही थी। सभी राजकुमार उन्हें देखकर हंस रहे थे। सीता की आंखों में जिज्ञासा। उन्होंने हृदय की धड़कनों को नियंत्रित किया। राम ने धनुष उठाया और धीमे से तानने का प्रयास किया। धड़ाक! धनुष टूट गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सीता ने अपनी पुष्पमाला राम के गले डाल दी। यह मिलन केवल विवाह नहीं, दो आत्माओं का संगम था, जो युगों युगों तक आदर्श रचेगा। अयोध्या में उत्सव था। राम राज्याभिषेक के लिए तैयार। पर तभी षड्यंत्र फलित हुआ। कैकेयी ने अपने वरदान मांगे। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। दशरथ टूट गए। पूछा, राम क्या तुम मुझे छोड़ जाओगे? राम ने पिता के चरण छुए। पिताश्री, आपका वचन मेरा धर्म है। सीता और लक्ष्मण ने साथ चलने का आग्रह किया। अयोध्या रो पड़ी, पर राम का निर्णय अडिग। वनवास आरंभ हुआ और यहीं से राम की परीक्षा नहीं, मर्यादा की परीक्षा आरंभ हुई। चित्रकूट और पंचवटी में वे आश्रम बनाकर रहने लगे। वन में शांति थी, लेकिन यह शांति टिकने वाली नहीं थी। राक्षसों को राम का तेज असहनीय था। खर, दूषण और हजारों राक्षस युद्ध के लिए आए। वन में दिन की जगह रात उतर आई। चारों ओर रक्त छिटक रहा था। लक्ष्मण शेर की तरह गरज रहे थे। राम एक के बाद एक तीर छोड़ते, हर तीर बिजली जैसा, हर राक्षस भूमि चूमता। फिर आई शूर्पणखा। वह राम को प्राप्त करना चाहती थी। राम ने कहा, मैं विवाहित हूं। शूर्पणखा लक्ष्मण की ओर बढ़ी। लक्ष्मण हंसे, पहले अपनी रूपरेखा तो बदलो। अपमानित शूर्पणखा ने अपना राक्षसी रूप धारण किया। चीख, केश बिखरे, दांत रक्त जैसे। लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट डाले। वन में खून की गंध फैल गई। यह घटना रावण के क्रोध का बीज बन गई। मरीच ने मायावी स्वर्णमृग का रूप लिया। सीता मोहित हो गई। राम, इसे पकड़कर लाइए। राम मृग का पीछा करने निकले। मरीच मरते समय राम की आवाज में चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। सीता घबरा गईं। लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं थे। सीता क्रोध से, तुम राम के भैया नहीं, उनके सेवक हो, जाओ। लक्ष्मण का हृदय टूट गया, पर वे जा ही पड़े। उधर रावण आया, एक साधु के रूप में। सीता सीमा रेखा पार कर बैठी। तभी रावण ने असली रूप धारण किया। 10 सिर, 20 भुजाएं, भयंकर तेज। रावण, मैं लंका का सम्राट रावण हूं। सीता को उठाया और आकाश मार्ग से लंका की ओर निकल गया। धरती चीत्कार करने लगी। लौटकर राम ने सीता का अभाव पाया। वन में उनकी आवाज गूंज उठी, सीते, यह पुकार समय को भी रोक दे। जटायु घायल अवस्था में प्रकट हुआ। उसके पंख कटे हुए, शरीर रक्त से भीगा। जटायु, रावण, दक्षिण दिशा। सीता। राम ने उसे गोद में लिया। जटायु ने अंतिम सांस ली। राम के आंसू पहली बार गिरे। किष्किंधा में राम की मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने दंडवत कर कहा, प्रभु, मेरा जीवन अब आपका है। राम ने हनुमान को हृदय से लगाया। हनुमान मुस्कुराए। रावण का अंत अब निश्चित है। सुग्रीव, बालीवध और वानर सेना का गठन। अब रावण के दिन गिने जा चुके थे।
समुद्र पार कैसे जाएं? वानर सेना चिंतित। हनुमान उठे। उनके शरीर से तेज ज्योति निकल रही थी। अब प्रतीक्षा नहीं, राम का कार्य है और मैं उड़ूंगा। एक छलांग में पर्वत हिल गए। समुद्र गर्जन करने लगा। हनुमान आकाश में राम नाम का ध्वज बनकर चमकते गए। हनुमान लंका पहुंचे। असुरों की नगरी चमक रही थी पर भय से भरी थी। अशोक वाटिका में सीता को देखा। उनकी आंखों में पीड़ा थी। हनुमान ने राम का संदेश दिया, माता, राम आ रहे हैं, विश्वास रखें। असुरों ने हनुमान को बांधना चाहा। उन्होंने लंका का आधा भाग जलाकर राख कर दिया। मैं दूत हूं, दंड देने नहीं, संदेश देने आया था। राम ने समुद्र देव को विनय की, पर समुद्र शांत रहा। राम की आंखों में भयंकर क्रोध चमका। उन्होंने धनुष उठाया, तीर छोड़ा। समुद्र में उबाल आ गया। समुद्र देव प्रकट हुए। प्रभु, क्षमा कीजिए, सेतु बनाइए, मैं मार्ग दूंगा। वानर सेना ने पत्थरों से सेतु बांधा। राम की सेना लंका पहुंची। फिर आरंभ हुआ त्रेता युग का सबसे भयंकर युद्ध। कुंभकर्ण का महासंहार, मेघनाद का अंत, लाखों असुरों का विनाश, वानरों का पराक्रम, आकाश लाल, भूमि का पति, तेज गरज, राम का हर तीर अग्निशक्ति जैसा। अंत में रावण सामने आया। रावण, मैं हारूंगा नहीं राम। अहंकार कभी विजयी नहीं होता। एक दिव्य बाण आकाश चीरता हुआ निकला। रावण के 10 सिर कराह उठे और वह धरती पर गिर पड़ा। धर्म ने फिर से जन्म लिया। युद्ध के बाद राम ने सीता को लौटाया। विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। लोग चिल्ला उठे, जय श्री राम। राम का राज्य शांत, न्यायप्रिय, समृद्ध और धर्मपूर्ण दुनिया के लिए आदर्श बन गया। राम अवतार केवल एक कथा नहीं, यह जीवन का सिद्धांत है। यह बताता है, शक्तिशाली वही है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण करे। न्याय वही है जो मर्यादा का पालन करे। प्रेम वही है जो त्याग स्वीकार करे। और धर्म वही है जो कठिन रास्ता चुने पर सही रास्ता चुने। युग बदलेंगे, सभ्यताएं मिटेंगी, पर राम का आदर्श कभी नहीं मिटेगा। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।